बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज से पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान रावलपिंडी में सीरीज़ के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच का आगाज़ हुआ और तवक्कुआत के मुताबिक एक दफ़ा फिर स्पिन ट्रैक बनाया गया और पाकिस्तान के बॉलर्स ने उम्दा बॉलिंग की और इंग्लैंड को मैच 267 रन पे महदूद कर दिया। साजिद खान ने 6 विकेटें हासिल की और 3 विकेटें नौमान अली और 1 विकेट जाहिद महमूद के नाम रही और जवाब में पाकिस्तान ने 73 रन स्कोर किए और उसके भी 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आज के मैच को डिस्कस करेंगे और आज आपने देखा कि दोनों टीमों ने चूँकि 3 स्पिनर्स को अपने स्क्वाड में शामिल किया, इसलिए आज के शो में भी हमारे साथ 2 बड़े ज़बरदस्त स्पिनर हैं कि जिन्होंने अपने अपने कंट्रीज़ को जो रिप्रेजेंट किया और दोनों ने ही अपने कंट्रीज़ के लिए फतूहात हासिल की। मेरे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, ये नाम पाकिस्तान की स्पिन हिस्ट्री का एक ऐसा नाम है कि इनके तस्करे के बगैर ये पाकिस्तान की स्पिन बुक कभी भी मुकम्मल हो नहीं सकती। ना सिर्फ अपनी बैटिंग बल्कि अपनी बॉलिंग के साथ भी इन्होंने पाकिस्तान को कई मैचेस जो है वो जितवाए हैं और जहाँ जहाँ मुश्किल मौके पे पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ाती हुई नजर आई, वहाँ पे चट्टान के मानंद जो है वो आखिरी नंबरों पे सीसा पिलाई दीवार बन गए। बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब एक दफ़ा फिर हमारे शो को रौनक बख्शने के लिए मौजूद हैं। शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैच देखा आपने? जी हाँ, मैच देख रहे हैं और बेंगलोर की याद आई? बेंगलोर की याद आई, बिल्कुल आई, लेकिन उसमें और इस पिच में थोड़ा फ़र्क, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो नज़र नहीं आ रहा था वहाँ पर कि कुछ ऐसी चीज़ें जो सामने से घबराहट हो रही हो किसी को या कुछ है। और जैसे कि वो पैचेस और उसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ इस तरह की कुछ नहीं, तो गिरास थी मगर वो हो लंबा टर्न रहा था, बस यही था। और बाकी ज़ाहिर है इंग्लैंड है वो, हम पहले भी उनको जब यहाँ आते थे तो इसी तरह पकड़ते थे उन्हें, इस तरह नहीं बल्कि टर्न। ये तो खैर एक वो हो गया कि जी 8 दिन का मैच है और ये है और वो, और आज भी मैं नहीं समझ रहा था कि आज पहले ही दिन टर्न होना शुरू हो जाएगा ऑनेस्टली। बहरहाल जिसने बनाई बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि प्री प्लान अली हो रहा है ना, तो प्री प्लान ठीक है। उसमें कुछ लोग इसकी मेरा ख्याल है तनकीद भी बहुत कर रहे हैं। तनकीद किस बात की कर रहे हैं? तनकीद तो करना नहीं चाहिए अली, और हमारा कंट्री है, हम अपने हिसाब से करेंगे ना, होम एडवांटेज। ठीक है, तौसीफ भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। रावलपिंडी टेस्ट के पहले रोज स्पिनर्स का राज, पाकिस्तानी स्पिनर्स ने एक बार फिर इंग्लैंड को जाल में फंसा दिया। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 267 रन पर ढेर हो गई। जवाब में पाकिस्तान ने 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 73 रन बना लिए। मेहमान टीम की बढ़तरी खत्म करने में कौमी टीम को मजीद 194 रन दरकार। पिच बनाने का क्रेडिट सिलेक्शन कमेटी को जाता है। पहले ओवर करवाने का प्लान मुझे मैनेजमेंट ने पहले ही दे रखा था। गेंद स्पिन जरूर हुआ, लेकिन इंग्लैंड के बैटर्स ने गलत शॉट्स भी खेले। साजिद खान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंजर्ड फास्ट बॉलर मीर हमजा को कौमी स्क्वाड से रिलीज कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट शदीद बहरान का शिकार, बाबर आजम को टेस्ट टीम से निकालने का अंदाज मुनासिब नहीं है। जहीर अब्बास। इमर्जिंग T20 एशिया कप के दोनों सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। पाकिस्तान शाहीन्स का सेमीफाइनल में मुकाबला श्रीलंका ए से होगा, जबकि भारत ए का मुकाबला अफगानिस्तान ए से होगा। पुणे टेस्ट के पहले रोज न्यूजीलैंड की टीम पहली इनिंग्स में 259 रन बनाकर आउट हो गई। पहले रोज खेल के अख्ताम पर भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन स्कोर कर लिए। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने नई वर्ल्ड रैंकिंग जारी कर दी। अफगानिस्तान, नेपाल और मालदीव ने पाकिस्तान को कई दर्जे पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 198 नंबर पर पहुंच गया। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ और टॉप स्टोरीज़ में आपने पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट मैच के हवाले से जो है वो अपडेट भी देखी, इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम तौसीफ अहमद साहब से डिस्कस कर रहे थे इस टेस्ट मैच को, और इस तरह मैंने पहले भी कहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि आज का दिन एक ऐसा दिन है इस टेस्ट मैच पे कि दोनों टीमें जो है वो 3 स्पिनर्स के साथ खेल रही हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान के तारीख साज स्पिनर मौजूद हैं, जबकि हमें इंग्लैंड से वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया इंग्लैंड के शौरा आफाक लेफ्ट आर्म स्पिनर ने, और एक ऐसे लेफ्ट आर्म स्पिनर ने कि जब जब वो इंग्लैंड के लिए खेले उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की हैं 50 टेस्ट मैचेस के लिए, एंड इन 50 टेस्ट मैचेस ही हैज़ गॉट 167 टेस्ट विकेट्स। वी आर वेरी ऑनर्ड दैट वी हैव वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर एवर प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लैंड, मोंटी पेनिसर जी, के जिनको हम शो में खुश आमदेद कहते हैं। आदाब मोंटी पेनिसर जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।
हाँ जी, धन्यवाद आपका हमको मौका दिया आपके शो में साथ जुड़ना, धन्यवाद। मोंटी जी, किस तरह देखना, हाउ डू यू सी द पिच, बिकॉज द पिच इज फेवरिंग द स्पिनर्स एंड दिस पिच हैज बीन स्पेशली प्रोड्यूसर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्पिनर्स। ये लोग जो पाकिस्तान के स्पिनर थे ना, बड़ी कमाल बॉलिंग की थी। वो जो शाजिर था ना, वो उसकी जो एक लूप है ना, वो शार्प स्पिन उसको जो मिल रहा है, वो बड़ी अच्छी तरह से बॉलिंग कर रहे थे। एंड जो लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान थे, वो भी थोड़ा धीरे से बॉल डाल रहे हैं, लूप से बीट किया। पहले दिन जो पिच होता है इतना, चलो थोड़ा इतना ही ज्यादा घूमता है, पर फिर भी पहले दिन में जो पाकिस्तान के जो बॉलर थे ना, बहुत शानदार बॉलिंग की। बस एक ही कमी थी, वो जेमी स्मिथ को कैसे अर्ली आउट कर पाए। मेरे हिसाब से फिर पाकिस्तान का जो जितना भी वो फर्स्ट इनिंग्स स्कोर हुआ इंग्लैंड का, वो थोड़ा कम हो सकता था। एंड बट कल पाकिस्तान के ऊपर है कैसे वो खेलेंगे। क्रॉस बैट नहीं खेलना स्पिनर के खिलाफ, सीधा जो लाइन में बॉल आ रही है वही लाइन से बैट का फेस होना चाहिए। सो आई थिंक पाकिस्तान के पास अच्छी एबिलिटी है, कल बैटिंग अच्छी कर सकते हैं। ये विकेट में इतनी कोई बड़े डीमंस नहीं है जैसे स्कोर सजेस्ट कर रहा है, पर पाकिस्तान के स्पिनर बड़े कामयाब थे आज। बिल्कुल सही है। ये जो बात मोंटी पेनिसर जी कर रहे हैं, यही सेम गुफ्तगू तौसीफ अहमद साहब मुझसे ऑफर कर रहे थे जब हम आ रहे थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर आप सीधा खेलेंगे तो यू कैन सर्वाइव ऑन दिस स्पिन ट्रैक। तौसीफ भाई, थोड़ा सा जब मैंने आपसे प्रोग्राम का आगाज़ किया था, मैंने आपसे पूछा बेंगलोर की याद आई। वो मैंने इसलिए पूछा कि वहाँ भी सलीम जाफर को खिलाया गया और उनका वहाँ बॉलिंग नहीं दी गई, और यहाँ पे आमिर जमाल को खिलाने का मकसद क्या था कि जब इनको बॉलिंग ही नहीं दी गई। आप नहीं समझते कि नए बॉल से कम 2-3 ओवर तो उनको टेस्ट किया जा सकता था? देखिए, एक तो पहले सबसे पहले अगर मैं हूं तो मैं 3 स्पिनर पे तो नहीं जाऊं, क्योंकि देखें पिंडी में जो है रिवर्स स्विंग भी होता है। लेकिन हैरत है मुझे थोड़ी सी के, और मैं क्रेडिट देता हूं जिसने भी पिच बनाई है, टोनी हेमिंग ने बनाई है। डेफिनेटली उसको सरफराज भी फिर वहाँ पे आपको होता है अच्छा उन्होंने किया कि उसको इतना ढीला छोड़ा है नीचे से कि वो पहले ही दिन में टर्न होना शुरू। बट जैसे मोंटी साहब कह रहे हैं, ये देखें बाद में पिच अगर आप इंग्लैंड ने खेली बहुत अजीब तरीके से किया है। मेन बैट्समैनों ने, डकेट ने अटैक किया, इस ओके, बट इनकी थ्योरी है सिर्फ क्रॉस मारना, तो जहाँ इतना लंबा टर्न हो रहा होगा वहाँ क्रॉस में कभी भी आप चाहते या रिवर्स स्वीप में मारेंगे या जो भी है। मैं नहीं समझता कि इतना जो है ना अच्छी बैटिंग की है। देखें आपने स्मिथ ने आन के किस तरह सामने खेला और जो है यहाँ तक पहुँचा दिया उन्होंने। तो आई थिंक मैं गलती क्रेडिट पाकिस्तानी बॉलर को डेफिनेटली है यार। वो दोनों जैसा मोंटी साहब ने भी बोला कि दोनों की बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग है और मैं देख चुका हूँ। तो मेरे उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड ने जो है इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की। ठीक है मोंटी जी, आप किस तरह देखते हैं? हाउ डू यू सी वाज देयर एनी मेंटल ब्लॉक इन द इंग्लैंड कैंप रिगार्डिंग द पिच? क्योंकि पिच में तो कुछ भी इतना नहीं है, क्योंकि जिस तरह भी आपने खुद भी कहा, तौसीफ भाई भी बात कर रहे हैं कि जो है वो रैश स्ट्रोक ज्यादा खेलें। ये वो ऐसा होता है ना जब सीमरों की फेवर होती है टेस्ट पिच, इतना कोई लोग कहते नहीं है बात, पर जब हम स्पिनरों के खिलाफ टेस्ट पिच बनाते हैं ना, फिर वो ऐसे सोचते हैं दैट ऐसे होना नहीं चाहिए। बट आई थिंक होम एडवांटेज होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान आई थिंक बेटर टीम है जब पिच टर्निंग पिच होता है। पहले जब आप पिच बनाते थे थोड़ा फ्लैट विकेट थी, पहले दिन में टर्न होती थी, फिर बाद में थर्ड फोर्थ डे कम टर्न होती थी, ज्यादा फ्लैट हो जाती थी ना विकेट। सो आई थिंक ये टैक्टिक बेटर है पाकिस्तान के लिए। एंड फिर आप रिवर्स स्विंग की बात करते थे ना, रिवर्स स्विंग 30-40 ओवर के बाद रिवर्स स्विंग भी जो फास्ट बॉलर कोशिश करेंगे करने के लिए, बिकॉज बॉल अभी थोड़ी हार्ड होएगी। बट आफ्टर 50-60 ओवर के बाद ना फिर रिवर्स कम होती है, बिकॉज वो बॉल ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। सो ये भी समा आई थिंक मे बी आफ्टर लंच वो कोशिश करेंगे इंग्लैंड के बॉलर्स रिवर्स स्विंग करने के लिए। दैट पाकिस्तान को बड़े ध्यान से वो संभालना पड़ेगा। बट जो कोशिश ना कर पाए इंग्लैंड के जो बॉलर है रिवर्स स्विंग, पाकिस्तान को बैटिंग है, पाकिस्तान की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। सो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा हमारे गेम प्लान जो है ना सही तरह से हम खेलें। हम ऐसे नहीं कोई रिवर्स स्वीप शॉट खेलें, क्रॉस की लाइन जैसे जो रूट खेला और ओवर अटैकिंग शॉट खेलें। कैलकुलेटेड होना चाहिए। पाकिस्तान के बैट्समैन को मालूम होना चाहिए कौन सी जगह हमारी बाउंड्री ऑप्शन है
एंड कौन सी हमारा सेफ ऑप्शन की जब बात करते हैं ना, ऐसे खेलेंगे ना, आई थिंक पाकिस्तान कल अच्छा खेल सकते हैं। ये विकेट इतनी फ्लैट, इतनी स्पिनिंग विकेट नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, बट वो एक फ्लाइट की होती है, डिसेप्शन की बात होती है, पेस की बात होती है। वो थोड़ा धीरे डालते हैं ना पाकिस्तान के जो बॉलर हैं, चांस देते हैं बॉल को टर्न करने के लिए। आई थिंक पाकिस्तान ने अच्छी बहुत दिखाया दैट टीम का बड़ा जुनून बहुत स्ट्रांग है। ठीक है तो आसिफ भाई, हम कह रहे थे पाकिस्तान में बात कर रहे थे, पाकिस्तान में ऑफ स्पिन का जो फन है वो खत्म हो रहा है, दूसरा की वजह से पाकिस्तान में ऑफ स्पिनर आ नहीं रहे। साजिद खान की बॉलिंग को किस तरह रेट करते हैं और क्या डिफरेंट कर रहे हैं बीइंग एन ऑफ स्पिनर, हाउ विल यू से कि क्या उनका डिफरेंस है उनकी बॉलिंग में? ये पहली बात तो ये ख़त्म नहीं हो रहा था, ये तो हमारे वालों ने ख़त्म किया ना। आपके साथ एक मेन पर्सन साथ है, यानी कि अजहर महमूद की बात कर रहा हूँ, ही इज़ द मैन। मतलब आकिब के आने से पहले तो वही था, और फिर वो गिलेस्पी को क्या मशवरा दे रहा था, ये मशवरा दे रहा था, और बाद में 2 दिन पहले सेकंड टेस्ट से उन्होंने बोला जी हमारे पास तो स्पाई के स्पिनर नहीं है। तो जब अंदर ही बैठ के उसको इग्नोर कर रहे हो किसी को, और मैं आपको सच बताऊं कि ये दोनों तीनों को इन्होंने फिटनेस का कह के वापस भेज दिया था। ये तो आकिब ने आन के उनको बुलाया कि बुलाओ भाई उनको। तो ये हमारे यहाँ स्पिनर का वो ख़त्म नहीं हुआ। ये जो नई टेक्निकें ला के दिखा रहे हैं ना, और भाई हमेशा हमने कहला है जब भी कोई ऐसी टीम आई हमने उनको यहाँ पर अपने मतलब की टीम पिच बना के दी और हमने उसमें मैच जीता। तो क्यों हमें जो है ऑस्ट्रेलिया जो है हमें टर्निंग पिच बना के नहीं देता, वो अपने हिसाब से करता है, हर कंट्री अपने हिसाब से करती है, तो हम एडवांटेज लें। शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी लोग हम यहाँ भी शोर मचा रहे हैं। भाई अगर डेंजरस बॉल होगी, पिच होगी, तो आईसीसी देख रहा है, वो तो ख़त्म कर देगा सारा। डेंजरस कहाँ से होगी? टर्न हो रहा है, आपको टर्न खेलना आना चाहिए ना। आप क्रॉस मारेंगे, इधर उधर शॉट मारेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, और ये सबसे बड़ी गलती इंग्लैंड ने की है। ठीक है, क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं वही मोंटी जी भी इंग्लैंड में बैठ के बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने पिच बनाई है तो अपने होम एडवांटेज को उसने अवेल किया है। तो हर कंट्री का राइट होता है कि अपने होम एडवांटेज के मुताबिक जो वो पिच को बनाए। मोंटी जी, आपने सईद अजमल को भी, यू हैव सीन सईद अजमल, यू हैव सीन तौसीफ अहमद साहब, ग्रेट ऑफ स्पिनर प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान। किस तरह रेट करता है साजिद खान? तो व्हाट्स द डिफरेंस है बिटवीन सईद अजमल एंड साजिद खान? और अगर कंपेयर करते हैं तो अश्विन है या हरभजन सिंह है, क्योंकि आप सबके साथ ही खेल चुके हैं, सबको आपने बड़े करीब से देखा है। ये लोग कहते हैं साजिद खान जो स्टार टर्न मिलता है ना, जैसे हम सकलिन मुश्ताक की बॉल देखते थे ऑफ ब्रेक, एंड एक दूसरी बात ये भी है ना, जो एक प्लेयर का कैरेक्टर होता है, जैसे वो ऑलवेज बॉल का कुछ तो कुछ अंदाज देते हैं, एक थिएटर क्रिएट करते हैं, ई की जैसे हम बात करते हैं ना, बॉल को इतना हुआ नहीं पर ऐसे दिखाएंगे बहुत ही बड़ा टर्न हो रहा है। वो एक पर्सनालिटी उसकी थोड़ी ज्यादा है ना, वो बैट्समैन के ऊपर प्रेशर अच्छी तरह से डाल देता है। एंड जो शाहिद अजमल था ना, वो बड़ी तेज से दूसरा उसका होता था एंड ऑफ ब्रेक, पर इतनी शार्प टर्न नहीं मिलती थी जैसे साजिद खान को भी मिल रही है। वो उसकी उंगली से जो हवा में बॉल नहीं जैसे आती है, बहुत अभी शानदार है एंड वेरी ब्यूटीफुल बॉलिंग कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो आप भी जरा एलिब्रेट अगर इसको करना चाहें। नहीं, बिल्कुल सही कहा इसने। और देखिए मोंटी साहब भी जानते हैं कि अगर स्पिनर टर्न करना ना जानता हो और तो वो स्पिनर नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसी पिच बना के दी जाए कि उसमें कहीं भी हो आपकी फिंगर्स जो हैं वो गेंद को लंबा टर्न नहीं होता, बट अगर आपके सही फिंगर्स पड़ रही है, आपकी रिस्ट सही है, तो अगर आप टर्न कर सकते हैं तो वहाँ छोटा सा टर्न ही हमारे लिए ज़रूरी होता है। इसलिए कि बैट एंड पैड जो लगते हैं ना, वो छोटे ही टर्न होने पे लगते हैं। बड़ा टर्न होता है तो हमने तो देखा, गावस्कर साहब खेल रहे थे हमारे साथ और दूसरे प्लेयर जितने खेले थे, वो लग के पैड से बैट पैड लगता भी था तो इतनी दूर चला जाता था। तो आई थिंक मेरा ख्याल है पिच बहुत ज़्यादा टर्न भी हमारे लिए, मैं तो समझता हूँ मेरे लिए इतना अच्छा नहीं था, और छोटा टर्न हो वो बैट पैड जल्दी पकड़े जाते हैं। तो उस लिहाज से मैं समझ साजिद का ये वेरिएशन इन
दोनों के पास बहुत अच्छी है और साजिद ने उसको बड़ा अच्छा इस पिच को देख के किया और पता नहीं चलता इंग्लैंड को तो पता भी नहीं चला कि 2-3 फास्टर वन भी उसने मारे, तेज भी मारे, जिसपे बैकफुट पे चले गए और मतलब अब इस पिच पे आप आगे नहीं खेलेंगे जबकि एक शॉर्ट लेग रखा हुआ है, एक स्लिप रखी या लेग स्लिप, तो आप अगर उसको फ्रंट फुट पे नहीं खेलेंगे, आप पीछे जाएंगे तो वेयर एंड टेयर तो हो रही है ना पिच। तो मेरा ख्याल है कि उस लिहाज से मैं कहता हूँ, बट क्रेडिट गोज टू स्पिनर्स और खासतौर पर ये दोनों स्पिनर जो है बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है। ठीक है, बहुत उम्दा बॉलिंग, लेकिन ब्रेक पे आ रहे हैं, इस मौजू को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। तो उसमें क्विकली मुझे बता दिएगा कि जाहिद महमूद को आपने कोच भी किया है, जाहिद महमूद पे क्या कॉन्फिडेंस इस तरह शो नहीं कर रहे शान मसूद, या उनकी बॉलिंग में आपको लगता है कुछ कमी है जिसके से विकेट, पिछले मैच में विकेट लेस रहे, यहाँ भी सिर्फ एक आउट किया? मुझे तो ऐसा फील होता है कि वो शायद उनके हक में ना हो, मुझे ऐसा फील होता है। वो तो पिच को देख के ये सब किया। देखिए ना, 2 स्पिनर आई थिंक काफी होता है। आगा सलमान आपके पास है, साउथ भी कर लेता है, कानून गुलाम मतलब आई मीन नहीं, उनको हटा के भी आपके पास दो इतनी लंबी बॉलिंग देखें आउट कर, उस वक्त हो सकता है जब ये चले ना, बिल्कुल ना चलें, तो फिर ये तीसरा डालते हैं, फिर उसको पूरा मौका दें, फिर ये ना हो कि उसको आगे से बाहर कर दें आप। जाहिर है वो 3-4 ओवर के लिए आया है वो, तो उसको फिर कैरी ऑन करें, क्योंकि आपके पास सच तो लेग स्पिनर नहीं मौजूद। और मैं समझता हूं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उसकी वनडे और 20 में भी बड़ी परफॉर्मेंस है, तो इनको सोचना पड़ेगा। और आखिर आया है, मैं आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये जो है स्पिनर्स के बारे में सोचेगा काफी। मोंटी जी, व्हाट्स योर थॉट, बिकॉज इंग्लैंड इज आल्सो प्लेइंग विद द सेम ट्रायो, एक लेग स्पिनर भी डाला हुआ है उन्होंने और 2 स्पिनर और उनके पास। ये आई थिंक ये पिच ऐसा है ना, जो आपको साइड स्पिन ज्यादा डालना पड़ेगा, ओवर स्पिन कम। एंड जो जैक लीच है, जो जैसे शोएब अख्तर है ना, वो ओवर स्पिन ज्यादा डालते हैं, सो दैट्स व्हाई वो शार्प स्पिन नहीं मिल रहा है जैसे साजिद खान को अभी मिल रहा है, बिकॉज वो ज्यादा साइड स्पिन में जब बॉलिंग करते हैं। जब देखो ना रियाना में जैसे आउट हुए थे डाउन द विकेट, उसको फ्लाइट में बीट किया, फिर वो एकदम शार्प टर्न हुई थी उसकी बॉल। सो आई थिंक इस लिहाज से ना, जे कल इंग्लैंड के स्पिनर थोड़ा साइड स्पिन डालेंगे ना, फिर मुझको लगता है मे बी वो शार्प टर्न मिलेगा। पर ओवर स्पिन डालोगे ना, आई थिंक पाकिस्तान का एडवांटेज है। पाकिस्तान को फिर बड़े डिसिप्लिन में खेलना चाहिए, अच्छा गेम प्लान में खेलें। एंड जैसे हमको मालूम है, जो मोहम्मद रिजवान भी अभी वो भी आएंगे, वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल की शॉट खेलते हैं। एंड जो दूसरे बैट्समैन है ना, जैसे शान महमूद लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, वो थोड़ा डाउन द विकेट स्ट्रेट खेलते हैं, स्वीप कब मारते हैं। सो ये थोड़ा दिक्कत हो सकती है इंग्लैंड स्पिनरों को। एंड जो अभी फास्ट बॉलर है ना, वो आई थिंक फिर ज्यादा रिलाई करेंगे फास्ट बॉलर को विकेट बैक थ्रू करना। जे इंग्लैंड के जो स्पिनर्स है ना, ओवर स्पिन को साइड स्पिन ज्यादा डालेंगे। पर मुझको नहीं लगता, बिकॉज नेचुरली इंग्लैंड में क्या होता है ना, हम साइड स्पिन डालेंगे, बॉल इतनी घूमती नहीं है, पर जो ओवर स्पिन डालेंगे, पिच ऐसा होता है ना, फिर ज्यादा टर्न होती है। सो उसको चेंज करना मिड टाइम सीरीज में बहुत डिफिकल्ट है। सो पाकिस्तान के ऊपर है कैसे वो खेलें। ठीक है, जी वो भी ऐसे इंग्लैंड जैसे खेलेंगे ना, फिर ये इवन गेम हो सकती है। पर पाकिस्तान की देखी हमने बैटिंग, ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है। मोंटी जी और तौसीफ अहमद साहब का ये कहना है। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद डिस्कस टेस्ट मैच के हवाले से, इस टेस्ट मैच किस डायरेक्शन की जानिब जाएगा, इसको भी डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाली सीरीज को। मोंटी पेनिसर जी, इंग्लैंड के जबरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर, और पाकिस्तान के तारीख साज स्पिनर तौसीफ अहमद साहब आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। अब थोड़ी बात है करेंगे कि आज वाशिंगटन सुंदर ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की है, और उन्होंने एक तवील अरसे के बाद जो है वो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इंडिया की जानिब से किसी ऑफ स्पिनर की देखने को जो है वो मिली है। मोंटी जी ने चूँकि IPL में कोचिंग भी की है और बड़े करीब से उन्होंने देखा, जरा इनसे हम जानेंगे किस तरह सर डिफाइन करेंगे इस वाशिंगटन सुंदर की इस बॉलिंग को। लोग आई थिंक जो उसकी स्टॉक डिलीवरी थी ना, वो बहुत कमाल की, ये फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग की थी उसने। जो रांची रविंद्र को जैसे आउट किया ना, वो बड़ी कमाल की बॉल थी। वाइड द क्रीज थी, उसने थोड़ा मिडल एंड ऑफ स्टंप में बॉल डाली एंड बड़ी अच्छी तरह से घूम के ऑफ स्टंप को उसका आउट किया। जो जिस फॉर्म में रांची रविंद्र थे ना, बड़ी मुश्किल थे कैसे उसको आउट करना। डाउन द विकेट आते हैं, उसकी 2-3 शॉट्स होती है, पैड में लाते हैं, थोड़ा स्विंग करते हैं, वो आपको फिर पता नहीं लगता कब वो चौका लगाएंगे, कब डिफेंड करेंगे। फिर कोई मैजिक डिलीवरी थी उसको आउट करना। एंड टी के पहले
टी के 4 ओवर 2 विकेट 5 रन थे इंडिया की, एंड वॉशिंगटन सुंदर ने 2 ही विकेट उसने निकाली, एंड उसकी स्पेल इतनी कमाल की थी ना, 7 विकेट्स फॉर 28 रन इन 61 बॉल्स। वो 61 बॉल्स में पूरा बदल दिया रूप ही टेस्ट मैच का। Within 10 overs. वॉशिंगटन विदिन 10 ओवर्स पूरा मैच ही पूरा खत्म हो गया। जी पलट गया। एंड वॉशिंगटन सुंदर के जो सिलेक्शन है ना, आई थिंक गंभीर ने सही तरह से सिलेक्ट किया, बिकॉज बड़ी विकेट तो उसकी पहली सिलेक्शन तो यही थी, बस जो सचिन रविंद्र को आउट कर पाए फिर दैट्स फाइन, बट आई थिंक उसकी बॉलिंग अश्विन से भी बेटर थी आज। सही है। तौसीफ भाई, आप किस तरह कहेंगे? 7 विकेटें हासिल की हैं और एक तभी अरसे के बाद एक ऑफ स्पिनर की परफॉर्मेंस जब इस तरह सामने आई है। देखिए, ये एक चीज़ होती है कि देखिए आपके अश्विन मौजूद ज़रूर हैं, मगर ये आई है जो, चाहे वो सिलेक्टर की बात करें या जो भी उसको लेके आया है, कि हम अपना बैकअप बनाने के लिए किसी को ट्राई करेंगे। जाहिर है अश्विन ने बड़ी परफॉर्मेंस दी है, जब आता है वो परफॉर्मेंस बांग्लादेश के अगेंस्ट बैट और बॉल बिल्कुल दे दिया, और रन्स भी किए, 100 रन्स भी किए। और उसके बाद तो मेरा ख्याल है ये एक स्ट्रेटेजी होती है, किसी भी अच्छी टीम की प्लानिंग होती है। और जाहिर है अपने मुल्क में खेल रहे हैं तो हम अपने मुल्क के हिसाब से पिच को भी करेंगे, और किसी का डेब्यू कराया है तो बहुत अच्छी जगह डेब्यू कराया, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटजी जो है ना वो बनाना ज़रूरी है। आपके बेंच पे बाहर एक आध प्लेयर बैठा हो रिप्लेसमेंट वाला, तो दूसरों को फिक्रें भी होती हैं। फिर ये कि जैसे कोहली की बात कर रहे हैं, हम दूसरों की बात करते हैं, तो आपकी रिप्लेसमेंट ऐसी आनी चाहिए साथ कि उनको रिप्लेस कर सके। तो आई थिंक यही स्पिनर के साथ है कि आपका एक स्पिनर बाहर बैठे, कब तक खेलेगा कोई यार, मतलब रिटायर भी हो जाते हैं, सब होते हैं, अपनी जगह आपकी रिप्लेसमेंट मौजूद है तो वेल एंड गुड, उस कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। मोंटी जी, आप किस तरह देखते हैं कि अभी रोहित आज भी परफॉर्म नहीं कर सके, विराट कोहली पे भी अब इंडिया पे तनकीद जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपने आईपीएल में कोचिंग की, आपने जो उनके युवा प्लेयर हैं, जो उनके यंगस्टर, उनका बड़े बड़े करीब से आपने देखा है। आपको लगता है कि इनकी रिप्लेसमेंट तैयार है? टेस्ट क्रिकेट के हवाले से मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। ये लोग आई थिंक ऐसा है ना, जो हम रिकॉर्ड देखते हैं ना 2015 टू 2019, जो इंडिया का जब पर विकेट एवरेज थी ना, ओवरसीज टीम 48 थी, इतना वो पुजारा का काफी असर था। अभी वो नहीं खेल रहे हैं लास्ट 2 सालों में, वो एवरेज विकेट पर इंडियन विकेट इंडिया में 32 उसका अभी फिगर अभी है। सो इसका कारण तो ये है बिकॉज इंडिया का जो बैट्समैन है वो ज्यादा हाई रिस्क शॉट खेल रहे हैं, अग्रेसिव एक स्टाइल की क्रिकेट खेलते हैं। एंड दूसरी बात ये भी है, जो ओवरसीज टीम भी आती है ना, वो स्पिनरों को अभी मिलता है कामयाबी, कुछ ज्यादा स्पीड में डालते हैं। अभी सबको मालूम तो हो गया इंडिया में जो कोई ओवर स्पीड स्पिनर आता है, जब तेज गेंद डालोगे ना, आपको एक तो इंडियन बैट्समैन थोड़े रिस्क भी लेंगे, दूसरी बात ये भी है वो आपको स्टेप आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आप जैसे एक बैट्समैन को भी दबा के रख सकते हो। पर इंडिया ऐसी टीम है ना, जो टर्निंग पिचेस होते हैं, जो जब बॉल घूमने लगती है ना, वो पूरा मालूम है कैसे टीम को हराना। सो दैट्स वाई जो हमने वॉशिंगटन सुंदर की जब देखी नहीं स्पेल, बड़ी कमाल की स्पेल थी। एक जो अच्छी स्टाइल बॉलिंग होती है, सीम नॉन टर्निंग डिलीवरी, फिर स्टॉक डिलीवरी डालनी, बिकॉज लंच के पहले ना अश्विन, जडेजा, वॉशिंगटन बहुत तेज बॉल डालते थे, 95, 97, फिर थोड़ी स्पीड थोड़ी कम की ये दोनों लोगों ने, 3 स्पिनरों ने। सो आई थिंक स्पेस का भी थोड़ा मतलब होता है, एंड जितना धीरे डालेंगे ना उतनी ज्यादा स्पिन मिलेगी। पर जब धीरे डालते हो, आपको मालूम है बैट्समैन भी फिर स्टेप आउट करेंगे छक्का लगाने के लिए। सो ये इसको कैसे अंदाज से स्ट्रैटेजी बनानी है, टॉम लेथम के ऊपर है, कौन सा बॉलर कैसे खेले, बिकॉज इंडियन बैट्समैन जब भी धीरे डालोगे ना वो स्टेप आउट जरूर करेंगे। ठीक है तो भाई, क्योंकि वेरिएशन तो स्पिनर का जो जिस तरह मोंटी जी ने भी कहा, ये सेम इकबाल कासिम साहब भी बात करते हैं कि जितना आप स्लो आओगे इतना बॉल आपका स्पिन करेगा, उतना ही आपका बॉल लूप लेगा। देखिए वेरिएशन तो बहुत ही ज़रूरी है, ये नहीं एक ही पेस से आप करते रहेंगे तो भैया या तो आपके पास इतना लंबा टर्न हो, आपकी फिंगर्स में, आपकी रिस्ट में इतना जान हो, और जैसी इस टाइप की पिचें मिल
जाएं तो उसमें तो फिर जाहिर है वेरिएशन का बहुत। अब मैंने देखा नोमान को बड़ी उम्दा जो है जिससे कहना चाहिए कि वेरिएशन के साथ बॉल के बैट्समैन को आगे भी खिला रहा है, आम बॉल उसका पता भी नहीं चलता, उसको मैंने फर्स्ट क्लास में देखा है। फिर साजिद का जैसा मोंटी साहब ने भी कहा उसके पास वेरिएशन है, वो वहीं से जो है एक तो एक्शन उसका सबको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, लेकिन उसके हाथ में उसकी फिंगर्स में टर्न है और वो सही जगह पे गेंद को फेंकता है जिसकी वजह से बैट्समैन खेलने पे मजबूर होता है और विद इन स्टंप जाता है, ऑफ स्टंप के बाहर से भी वो टर्न कर रहा है। जो कि देखिए ये जो इंग्लिश टीम में होती है ना, ये डेफिनेटली फंसती हैं इन चीज़ों में चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है जनाब, इंग्लिश टीम में फंसती हैं। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद डिस्कस करेंगे टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड रावलपिंडी में खेला जाने वाला है। दूसरे दिन का खेल किस जो है वो डायरेक्शन की जाने जाएगा, इसको डिस्कस करेंगे दोनों अपने ग्रेट स्पिनर के साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट मैच को मोंटी पेनेसर जी से और तौसीफ अहमद साहब से। अब बताइएगा कि जो 107 रन की पार्टनरशिप लगी है स्मिथ और एटकिंसन के दरमियान, कैप्टनसी को किस तरह देख रहे हैं शान मसूद की, क्योंकि एक दफा फिर मैच ग्रिप में आया पाकिस्तान के 118 पे पाकिस्तान ने 6 आउट कर दिए, उसके बाद फिर 107 रन की पार्टनरशिप हो गई। जी मोंटी जी। हाँ जी, आई थिंक ये थोड़ा सा शान मसूद को थोड़ा सोचना पड़ेगा that जो बैट्समैन होते हैं ना, जिसके बैट्समैन हाई लीवर लंबे बैट्समैन होते हैं, वो थोड़ा आसान होता है सीधी शॉट मारना, छक्के भी बड़े मारते थे। एंड एक फील्डिंग देखो, वो जो आप लेग स्पिनर की बात करते थे ना, जिसने आपने कोच किया उसको लेग स्पिनर को, वो लंबा फील्डर चाहिए था लॉन्ग ऑन में, वो उसका कद थोड़ा कम था, उसी वजह से वो कैच भी वो नहीं यस सऊद की बात कर रहे हैं। फील्ड पोजीशनिंग स्ट्रेटजी, ये सब चीज शान मसूद को स्विच ऑन होना चाहिए, राइट प्लेस राइट फील्डर मेरे होने चाहिए। एंड ऑप्शन तो सही था वो लेग स्पिनर का, पर आई थिंक फील्ड पोजीशन सही नहीं थी शान मसूद। ठीक है तौसीफ भाई, आप किस तरह देखेंगे कि 118 में फिर पाकिस्तान ने ग्रिप कर लिया मैच, सेम गलती की है जो बांग्लादेश के खिलाफ की थी? देखिए जहाँ पे टर्न हो रहा हो बैट्समैन वैसे ही मुश्किलात में रहता है। हमने पिछले टेस्ट में भी देखा और इसमें भी कि बहुत ज़्यादा बैकफुट पे जाके खेल रहे हैं और फ्रंट फुट पे भी आते हैं तो वो पूरी तरह नहीं आते, उनको फिक्र होती है कि सामने से गेंद टर्न ना हो जाए। कप्तानी की आपने बात की, मैं अभी भी कहता हूं कि देखें ऐसी टीम जब इस तरह डरी हुई हो, सारा कुछ हो, उसके ऊपर आपने चढ़ाई रख के बॉलिंग करनी है। आप एक शॉर्ट लेग रखा हुआ है, एक स्लिप रखी हुई, आपने ज़्यादा, आप सामने भी एक फील्डर रखो ताकि वो डर के तो रहे ना, फ्रंट फुट पे भी नहीं जा पाएगा कुछ नहीं, फिर उसने चलानी है और वो तो जब चला ही रहे हैं तो फिर तो उनके लिए आप ऊपर ज़रूर फील्डर रखो ताकि अगर वो रोकने के उसमें हो, परेशान हो, तो और जो है हिटिंग करने की वो कोशिश करेंगे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है बिल्कुल ये सही बात है कि उसकी कप्तानी में थोड़ा हमें लग रहा है, वरना इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती। ठीक है, इतनी देर नहीं लगती है। चलाने की इन्होंने बात की है मोंटी जी, मुझे पता है आपका एक बड़ा बिजी स्केड्यूल है, आपने जाना भी है। ये इंजमाम अगर आउट गया, वो कैसा आउट था? वो तो मुझको भी नहीं मालूम था, जब वो स्वीप डाल रहे थे हेडिंगली में, मैं तो आप ही हैरान था, वो थोड़ा विकेट को हिट करके चले गए थे। पर मैं तो कुछ किया नहीं इंतजाम जी को। अच्छा, कौन सा आपको टफेस्ट, सबसे टफ बैट्समैन कौन सा आपको लगा जो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता हो पाकिस्तान का? ये यूनिस खान भी बड़े अच्छे थे, इंजमाम हल्क भी बहुत कमाल के थे। वो भी मुझको, जब मैं पहली खेला था 2006 सीरीज में, वो यही कह रहे थे मुझको दैट डाउन द विकेट होना बड़ा मुश्किल है, बड़ी तेज से पेस बड़ी अच्छे से डालते हो, एंड बैकफुट से भी खेलना बड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज बॉल बड़ी जल्दी से स्पिन होती है। सो वो बड़ी कॉम्प्लीमेंट थी ना, इंजमाम भाई इतने बड़े प्लेयर है, इतने लेजेंड है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड लेजेंड, पर जब वो ऐसे कह रहे थे दैट मैं डिफिकल्ट आपको फाइंड कर रहा हूं ना, दैट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। सही, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी इंग्लैंड के जो कोच अभी बने ब्रेंडन मैककलम, ये इंग्लैंड का इन्होंने कल्चर तब्दील किया है और आपने उनको 6 मरतबा आउट किया। जब मैं रिसर्च कर रहा था, किस तरह देखते हैं कि कोचिंग को आप किस तरह रेट करते हैं, क्योंकि इनका जो स्टाइल हो ये कि एग्रेशन जो है वो इनका मेन सीक्रेट ऑफ सक्सेस है?
ये वो ऐसे करते हैं ना, जो आपका डर है ना, डर को फेस करते हैं। जो आपको शॉर्ट बॉल का डर है, पुल नहीं कर सकते, वो कहूँगा आप पुल करो बॉल को। जो आपका डर है दैट फील्ड को मैं सब जैसे कल आप जब देखोगे ना, जो जैक लीच के फील्ड सेटिंग होगी, जो शोएब अख्तर की और रियान आमिर की, वो बेन स्टोक्स ऐसे करेगा ना, वो मिड ऑन मिड ऑफ को आगे लेके आएंगे, थोड़ा अटैकिंग फील्ड डालेंगे। वो स्पिनर को डर लगता है, जैसे मुझको छक्का ना लग जाए, चौका ना लग जाए। वो डर को वो फ्रीडम क्यों आपको खिलाता है, ऐसा उसकी स्टाइल की कोचिंग है। बट अभी उसको कामयाबी मिल रही है, बैस बॉल अच्छा चल रहा है, पर पाकिस्तान को ऐसे सोचना पड़ेगा जो हमारा गेम प्लान है, हम हमारे गेम प्लान से खेलना चाहिए एंड हमको पूरी क्लैरिटी से खेलना चाहिए। ऐसा ना होए हम भी बैस बॉल खेलें, हम भी कम्पीट करें इंग्लैंड के साथ एंड फिर जो मोमेंटम होए इंग्लैंड के साथ चल जाए। सो पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान अच्छा खेलते हैं स्लो लो विकेट्स में एंड डिसीजन मेकिंग की बात होती है। ईच बॉल को सही डिसीजन से खेलेंगे ना, पाकिस्तान अच्छा खेल सकते हैं। कब मोंटी जी 2 सवाल है मुझे, मैं फिर कहूंगा आपने जाना है, मुझे मालूम है आपका स्केड्यूल बड़ा बिजी है। बाबर आजम को रेस्ट दिया, सही डिसीजन है ये? सही डिसीजन है, बिकॉज बाबर आजम के ऊपर इतना प्रेशर होता है ना, जो भी छोटी छोटी वो फील्डिंग होती है, कैप्टनसी की, बैटिंग की, दैट समटाइम अच्छा होता है लाइमलाइट के थोड़ा आराम करें, थोड़ा रेस्ट करें। पाकिस्तान की टीम के थोड़ा जैसे डिस्टेंस रखें, उसको भी थोड़ा फिर टाइम मिलेगा एडजस्ट होना, मेंटली थोड़ा सोचेंगे मेरी गेम प्लान, गेम कैसी जानी चाहिए, आगे कैसे मुझको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, वापस पाकिस्तान टीम में आना। एंड जब खिलाड़ी रिफ्रेश होता है ना, फिर वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है एंड उसके लिए भी इट्स गुड होता है। सो होपफुली उम्मीद यही है बाबर आजम थोड़ा रेस्ट करें, अच्छी तरह से वापस आए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड एंड पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। बाबर आजम पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेस्ट बैट्समैन है? नहीं, इंजमाम एंड यूनिस खान। ठीक है सर, अब आखिरी मेरा सवाल है कि टेस्ट मैच अब कल किस स्ट्रेटजी के साथ दोनों टीमें कल उतरेंगी? आई थिंक इट डिपेंड है पाकिस्तान के ऊपर कैसे वो खेलेंगे। जो पाकिस्तान टेंटेटिव है, जैसे जब अच्छी बॉलिंग इंग्लैंड करेंगे फिर वो मोमेंटम इंग्लैंड के पास चल जाएगी। बट एक बात ये भी है, गस एटकिंसन को कैसे खेलना, वो जैसे वैकर यूनिस जैसे ना हवा में तेज होती है, पिच में भी वो फिर डिविएट बॉल होती है, उसकी ऐसे होती है। बट वो थोड़े ऑब्वियसली लंबे बॉलर हैं, बट ऐसे स्टाइल के बॉलर वो हैं, सो उसको भी ध्यान से खेलना चाहिए। विकेट टू विकेट जो बॉल होगी ना, उसको सबसे ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। सो पाकिस्तान को ऐसे डरना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए हम अच्छी तरह से कल खेलेंगे, हौसले से खेलेंगे एंड अच्छे गेम प्लान से खेलेंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मेरी जानिब से बहुत बहुत आपको थैंक्स, और भाई यकीनी तौर पर आपको थैंक्स है कह रहे हैं। ये थे मोंटी पेनिस्टर जी के जिनसे हमें इंग्लैंड का पर्सपेक्टिव ले रहे थे और बड़े खुल के जो गुफ्तगू किए इस सीरीज़ के हवाले से और स्ट्रैटेजी के हवाले से, कल किस तरह पाकिस्तान खेलेगा। तो भाई आपको क्या लगता है कि कल जिस तरह इन्होंने भी कहा कि खुल के पाकिस्तान को खेलना चाहिए और एटकिंसन को खुसूसी तौर पर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ध्यान से खेलना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा। और आप देखें पिछले टेस्ट में भी पेसर्स ने जो है काफ़ी हमें तंग किया, और ख़ास तौर पे 2-3 प्लेयरों में जिसको सऊद शकील को पीछे से थोड़ा सा शॉर्ट बॉल पे नज़र आया, फिर रिजवान को भी उन्होंने जो है थोड़ा सा तेज़ किया, और इन पिचों पे भी वो इतनी तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ, और लाइन पे कर रहे हैं, वो डिफ़िकल्ट है। तो हमें उसको बड़े उससे खेलना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि देखें आपका जो गेम है वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो आप उसी तरह खेलें। आप कोशिश करते हैं कि हम इंग्लैंड की तरह जो है शॉटें खेलना शुरू करते हैं, नहीं खेल सकते आप अपना गेम है। और इतनी प्रॉब्लम थोड़ी आई हुई है, आपके पास दूसरा दिन कल है, आप लंबी बैटिंग करने की कोशिश करें, स्ट्राइक जो है वो रोटेट करते रहें सिर्फ, तो उसमें बिल्कुल है। और फिर मैं कहूँगा कि उनके स्पिनर्स से अगर आप खौफज़दा हैं तो नहीं, मेरा ख्याल है कि फास्ट बॉलर से ज़्यादा खौफज़दा। ठीक है, फास्ट बॉलर से खौफज़दा, लेकिन क्या लगता है आपको पाकिस्तान जो इंग्लैंड का पहले इनिंग का स्कोर उतारने में कामयाब हो जाएगा? क्योंकि 3 विकेट तो पाकिस्तान की भी ऑलरेडी गिर चुकी है, 73 पे 3 आउट है पाकिस्तान के। देखिए थोड़ी टफ टास्क रू है, लेकिन अगर एक पार्टनरशिप जैसे कल दोनों खेल रहे हैं, एक पार्टनरशिप एक घंटे की लग गई अगर जो पहले हावर्स के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान लीड ले सकता है। लेकिन 19-20 ही रहेगा अगर इस तरह का सिलसिला
रहेगा, यूँ कि पिच वेयर एंड टेयर हो रही है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विकेट के ऊपर खड़ा होकर खेलना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, गंदी बॉल की वेट करेंगे आप तो ही आप इतना आगे जा सकते। ठीक है, अच्छा यही सवाल मैंने जो मोंटी पेनिसर जी से किया बाबर आजम के हवाले से, क्योंकि ज़हीर अब्बास साहब ने पहले कहा कि बाबर आजम से अगर परफॉर्म नहीं हो रहा तो उनको रेस्ट दे देना चाहिए। अब ज़हीर अब्बास साहब का स्टेटमेंट आपने हेडलाइन में सुना कि उन्होंने कहा कि बाबर आजम को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। आप इसको एग्री करते हैं कि बाबर आजम को सही तरह से ट्रीट नहीं किया गया? क्योंकि रमीज़ राजा साहब ने भी ये कहा कि भाई बाबर को ड्रॉप करना था, पहले आप उनसे पूछते कि भाई सर आप बैठना चाहते हैं नहीं बैठना चाहते। यार देखिए, ये कोई वो नहीं होता। हाँ बिल्कुल सीनियर प्लेयर है, पूछें या जो भी है, लेकिन बात तो की होगी ना, ऐसा थोड़ी। हम तो देख रहे थे कि उसमें आदर महमूद जाके उसके साथ बात कर रहे हैं, भी मना रहे थे, गिलेस्पी, मतलब आई मीन यार ये कोई नहीं, प्लेयर को खुद भी सोचना चाहिए कि मेरे लिए क्या बेटर है। मैं अभी भी कहता हूँ कि इन लोगों ने वापस आ जाना है, लेकिन जो बातें हम करते रहे हैं कि यार जब आप अपने कंट्री में खेल रहे हैं तो कुछ प्लेयरों को आपको चला के देखना चाहिए, लेके देखना चाहिए। उसने रन्स किए 100 किए तो उसने पहले पिछले टेस्ट मैच में। हाँ तो आप बताइए मुझे कि आप नहीं चेक करेंगे तो क्या होगा? इस तरह तो देखें ना, बैट पैच ही है ना उसके पास, उससे रन्स नहीं बन रहे। और देखें सच्ची बात तो ये है, आपके लिए हर टीम, बल्कि दुनिया में हर टीम जो है वो होमवर्क करके आती है। आपको 2-3 चीज़ों में उन्होंने पकड़ लिया था, जिसमें एक तो ऑफ स्टंप की लाइन पे वो गेंद करते थे, वहीं से अंदर आते था, वहीं से बोल्ड भी हो रहे हैं, वहीं से कैच भी आपका हो रहा है। उसके अलावा थोड़ा सा ऑफ स्पिनर ने भी जो बाबर को है वो तंग करना शुरू कर दिया था, उसमें कई दफ़ा आउट हुए। तो आई थिंक ये बैट पैच है, कोई बात नहीं, ये तो है, होता है। अब ये जो लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं, मैं फिर भी कहता हूँ कि अभी भी उस डेफिनेटली वो वापस आ जाएगा, बट वही है कि आप लोग एक इधर उधर से करके किसी को वो करते हो, भाई दूसरों को चांस तो देने दो, देखें तो उनमें तप्पड़ है या नहीं है। इसलिए कि वो भी शोर मचाते हैं, हमने 1400 रन कर दिए, 1500 रन कर दिए सीजन में, तो भाई उनको चेक करो ताकि वो भी खामोश हो जाएं जो कुछ भी है। कामरान गुलाम ने 40 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ा, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, 3 साल से रन कर रहा है, तो आप जब तक उनको चांस नहीं देंगे तो क्या होगा? लास्ट सर क्वेश्चन है, व्हाइट बॉल का कैप्टन किसको देख रहे हैं? यार देखिए, मुझे लग तो यही रहा था कि जो है रिजवान को, अब टूर ऐसा है वहाँ पर जो है ना हर कोई थोड़ा सा घबराएगा। बैट्समैन तो वैसे ही घबराते हैं, लेकिन घबराएगा कोई तो। फखर का भी नाम चल रहा है कप्तानी का। हाँ, फखर का जब चल रहा था, अभी तो ये गलत वक्त पे गलत स्टेटमेंट नहीं दे दिया। नहीं, उसने तो बिल्कुल ही कचरा कर दिया, लेकिन मैं उसके फेवर में था कि किसी को मत बनाए, उसको बना दें आप। बट अब तो जो है मेरा ख्याल आके को सोचना चाहिए, हो गया जो हो गया, उसने स्टेटमेंट दे दिया। इससे एक बू आती है, पता है, आपस में ग्रुपिंग की, कि आप ये ही नहीं और भी कई, एक ने कहा जी उसके बारे में बात ही नहीं करना, उसके ये व्हाट इज इट। ये बोर्ड जब तक अगर स्ट्रांग नहीं आएगा यही चलता रहेगा, और उसकी वजह यह है कि आपके बैकअप में प्लेयर नहीं। ठीक है, बैकअप में प्लेयर नहीं। थैंक यू सो मच बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब, और थैंक यू सो मच मोंटी पेनिसर जी कि आपने हमें आज के शो में ज्वाइन किया। और मुबश्शिर लुकमान साहब ने तो मेरे शो में यहाँ तक कहा कि अब आपको लाहौर कलंदर से फ़खर जमान खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इस हफ्ते का हमारा यह आखिरी एपिसोड था। हमें उम्मीद है कि तौसीफ अहमद साहब और मोंटी पेनिसर जी की आमद से ये शो जो है वो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।